गुड मॉर्निंग बेटा। हम कर रहे हैं व्याकरण के अंदर चैप्टर नंबर है हमारा सर्वनाम। सर्व मीन्स सभी, नाम मतलब कि नाम यानी कि सभी के लिए नाम, जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। यानी कि संज्ञा में तो होता है कोई नाम और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। देखिए परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि नामों की जगह जो शब्द प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, अगर हम बात करें कि उसकी उपयोगिता क्या है, तो भाषा में सर्वनाम शब्दों की अपनी विशेषता होती है। जो संज्ञा शब्द होते हैं ना हमारे, उसकी पुनरावृत्ति यानी कि बार बार किसी एक शब्द को प्रयोग करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसकी जगह सर्वनाम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, राम दशरथ का बेटा था, राम 14 वर्ष वनवास में रहा, राम की पत्नी का नाम सीता था, तो इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे कि राम दशरथ के पुत्र थे, वो वनवास गए, उनकी पत्नी का नाम सीता था। तो वह, उनकी, मेरा, तुम, ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं सर्वनाम। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष यानी कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। मैं खाना खा रहा हूँ, बोलने वाले के लिए मैं, सुनने वाला तुम खाना खा लो, ये जो सुन रहा है उसको कह रहे हैं। और अन्य में क्या करेंगे हम, वह खाना खा रहा है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भेदों में बांटते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम जो होता है बेटा वो होता है अपने लिए, ठीक है। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ये पत्र मैंने लिखा है, ये मेरी पुस्तक है, हमारी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। मध्यम यानी कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, यानी कि जो हमारी बातें जो कोई दूसरा सुन रहा है उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो कहलाएंगे मध्यम पुरुषवाचक। जैसे कि तुम पाठ पढ़ो, तुम्हारा क्या नाम है, आप क्या कर रहे हो, हम जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में जो शब्द प्रयोग करेंगे वो कहलाएंगे मध्यम। इसके बाद होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक। अन्य यानी कि जो ना बोल रहा है ना सुन रहा है, बल्कि जो हमारे पास नहीं है, किसी तीसरे के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि वह कहाँ गया था, उसे तुम कुछ मत कहना, वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तो ये हुए अन्य। अब बात करें सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कि किसी चीज़ का कन्फर्म होना। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक। जैसे यह, वह, ये, वे। यह हमारा विद्यालय है, मतलब कन्फर्म है कि हमारा ये, वह मेरा घर है, निश्चित है ना जो चीज़, उसके लिए हम निश्चयवाचक। इसके बाद होता है अनिश्चयवाचक। देखो, निश्चय तो था किसी चीज़ का कन्फर्म हो रहा, और अनिश्चय होता है किसी चीज़ के बारे में जब हमें कोई चीज़ कन्फर्म ना हो, यानी कि डाउटफुल जो चीज़ें होती हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन है हमें नहीं पता, बाहर कोई खड़ा है, किसी ने मुझे याद किया, कोई, कुछ, किसी, यानी कि जब हमें किसी बारे में अच्छे से ज्ञान ना हो तो वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारा जो चौथा पार्ट होता है वो होता है बेटा प्रश्नवाचक। सर्वनाम के जो भेद हैं उनके नाम में ही उनकी पहचान छिपी है। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछना। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या कार्य के बारे में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न किया जाता है जहाँ पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक में आपको पता है कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसे, क्यों, ये जो शब्द आएंगे सारे किस में आएंगे, प्रश्नवाचक में आएंगे। दरवाजे पर कौन खड़ा है, बाहर कौन आया है, और आगे क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारा 5वां भेद होता है संबंधवाचक। संबंध यानी कि रिलेशन दर्शाना। किन्हीं 2 वाक्यों का आपस में जब रिलेशन दर्शाया जाता है तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का आपस में संबंध दर्शाते हैं। वाक्य में कोई 2 शब्द हमें ऐसे मिलेंगे जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक। जैसे कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे वैसी, जैसे बीज बोओगे वैसे फल प्राप्त होगा, जिसका उसका, जैसा तैसा, जिसने उसने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, जिसकी उसकी। ये जो जोड़े में शब्द प्रयोग करते हैं ना,
जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक। और लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स होता है बेटा अपना। तो जो बोलने वाला है ना वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है ना, वो होते हैं निजवाचक। निज मीन्स अपना। तो अपने लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, निज। और इसके सेंटेंस देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं काम करने वाला यानी कि करता है, मैं क्या कहता है, अपना, अपने बारे में बता रहा है। स्वयं, स्वयं भी तो अपना होता है। तो ये दोनों क्या है यहाँ पे, निजवाचक। मैं खुद ही चलूँगा, कर्ता किसके बारे में कह रहा है, खुद के बारे में। मैं अपने आप जाऊँगा, मैं यानी कि कर्ता कैसे जाएगा, खुद, अपने आप। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ओके, बाय।